रात का अंधेरा धीरे धीरे जंगल पर उतर चुका था। आसमान में बादल गरज रहे थे और ठंडी हवा पेड़ों की टहनियों को इस तरह झुला रही थी जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें हिलाकर चेतावनी दे रहा हो। वो जंगल, जिसके बारे में गांव के बूढ़े कहते थे, वहां की रात दिन में भी अंधेरी रहती है। रवि अपनी बाइक पर अकेला था। उसे शहर से गांव लौटते हुए देर हो गई थी। दोस्तों ने मना किया था, उस पुराने रास्ते से मत जाना, वो जंगल वाला रास्ता अशुभ है। पर रवि ने हंसकर कहा था, अरे भूत प्रेत अब किस जमाने में रहते हैं। अब उसी रास्ते पर मोटी मोटी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। सड़की चिकनी हो गई थी। हर बूंद टॉर्च की रोशनी में ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने रात के आंचल में मोती बिखेर दिए हों। लेकिन उन मोतियों के बीच कुछ था, कुछ जो हिल रहा था। रवि ने हेडलाइट की रोशनी बढ़ाई। सामने कुछ दिखाई दिया, एक औरत। वो सफ़ेद साड़ी में थी, बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए, और वो सड़क के बीच खड़ी थी, एकदम स्थिर। बारिश तेज़ हो चुकी थी। रवि ने ब्रेक मारे, बाइक फिसली और वो गिर पड़ा। दर्द से कराहते हुए जब उसने ऊपर देखा, वो औरत गायब थी। सिर्फ एक चीज़ दिखी, गीली ज़मीन पर उसके पैरों के निशान, उल्टे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने किसी तरह बाइक उठाई और आगे बढ़ने लगा। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उसके हर कदम का पीछा कर रहा हो। बारिश अब मूसलाधार थी, पर उसके साथ एक और आवाज़ थी, धीमी, खुरदरी, जैसे कोई पीछे से नाम पुकार रहा हो। रवि। उसने मुड़कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ पानी की धारें और अंधेरा। कुछ दूरी पर एक टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। बिजली की चमक के साथ उसका टूटा दरवाज़ा झूलता दिखा। रवि ने सोचा, थोड़ी देर रुक जाता हूँ, बारिश थम जाए तो निकलूँ। वो अंदर गया। झोपड़ी में पुरानी लकड़ी की गंध थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, उसी औरत की जो सड़क पर खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, वही चेहरा, वही बिखरे बाल। तस्वीर के नीचे लिखा था, सावित्री लापता, 1985। रवि के गले में कुछ अटक गया। अचानक खिड़की पर ठक ठक की आवाज़ आई। उसने टॉर्च की रोशनी बाहर फेंकी। वही औरत खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी, पानी में भीगती हुई, चेहरे पर मुस्कान और आंखें लाल चमक रही थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, पर कोई आवाज़ नहीं। फिर अचानक खिड़की खुल गई। ठंडी हवा के साथ वो अंदर आ गई। रवि ने डर के मारे पीछे हटते हुए दरवाज़ा पकड़ लिया। वो औरत धीमे धीमे बोली, तू लौट क्यों आया? मैंने तो तुझे पहले ही बुलाया था। रवि का दिमाग सुन्न हो गया। कौन हो तुम? उसने कांपते हुए पूछा। वो मुस्कुराए। मैं वही हूँ जिसे इस जंगल ने निगल लिया था, और अब तुझे भी बुलाया है। अचानक बिजली चमकी और उसके बाद सब अंधेरा। अगली सुबह गांव के कुछ लोग उस रास्ते से गुजरे। बारिश थम चुकी थी, पर सड़क पर रवि की बाइक गिरी पड़ी थी। कोई इंसान नहीं दिखा, बस गीली मिट्टी में पैरों के उल्टे निशान थे जो झोपड़ी की ओर जाते थे, और वहां से दो जोड़ी निशान जंगल के और भीतर की तरफ चले गए थे। गांव के बुजुर्गों ने बस इतना कहा, जिसे सावित्री बुला ले, वो कभी लौट कर नहीं आता। उस दिन से जब भी बारिश होती है, उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं, अब भी वहाँ हेडलाइट की रोशनी में एक औरत की परछाई दिखती है। वो मुस्कुराती है और कहती है, बारिश में रास्ता मत ढूंढो, यहाँ कोई लौट कर नहीं आता।